Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Please don't forget to subscribe, like, and press the bell icon for the new updates. I'm Sarvakar, class ninth, lecture 6th, and today is the last lecture of this chapter, Fundamentals of Computer. Uh, if you need any help from this chapter, you can watch my all videos from my channel that will be beneficial for you. Book name Computer Science National Book Foundation Unit 1 Fundamentals of Computer Topics. एंड टुडे आज हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली ये जो फॉलोइंग आपको बताए गए हैं यही बेसिक ऑपरेशंस हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था सिस्टम यूनिट के साथ हम लोग को ये अटैच करते हैं तो वो इनपुट होती है। जब हम कोई कीवर्ड प्रेस करते हैं या हम सपोज अपने पीसी को सीपीयू को यूएसबी लगाते हैं तो वो यूएसबी लगा के थोड़ा सा टाइम लेता है। यानी कि हम इनपुट करते हैं यूएसबी, वो प्रोसेस करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद हमारी यूएसबी में जितना डाटा होता है वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है, शो होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो है ना हमारा है कि हम अपने कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले वो वैल्यू जो है ना थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग में, इसीलिए हमें वो नज़र नहीं आती, वो ब्लिंक करती है एक विद इन अ सेकेंड। तो इसकी स्पीड बिजली की स्पीड की तरह होती है। जो बिजली की लाइट होती है 30 लाख मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, आई थिंक सो। तो इसमें जो है ना डाटा हमारा जब प्रोसेस करता है फिर वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। तो यही चीज़ है कि इनपुट ऑपरेशन में हम अपने जो है ना वो कोई भी इनपुट डाटा करते हैं, कोई मैसेज ओबे करते हैं, ठीक है, मैसेज कन्वे करते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है, फिर वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और उसके बाद हार्ड डिस्क पे स्टोर होने के बाद फिर हमें वो आउटपुट की शक्ल में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप अपनी वर्डिंग में इसको कर सकते हो। तो ये आपके पास ये देखो सीडी और यूएसबी मेमोरी बताया हुआ है, यानी कि हम कोई भी इनपुट करते हैं वो प्रोसेस करती है, फिर वो डाटा हमारे चलना शुरू हो जाता है। सपोज़ आप मूवी लगा लो कि कोई आप यूएसबी या वो चीज़ ऐड करते हो, उससे आप मूवी देखने जाते हो तो वो प्रोसेस होती है, पहले सर्चिंग ऐसे विद इन अ सेकेंड होती है, वो आपका मैसेज सर्वर तक पहुंचता है, वहाँ से फिर आपके पास जो है ना वो आता है। तो आपके एक्चुअली बेसिकली आपके सीपीयू जो है ना वो होता है सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट में जो है ना मेमोरी का होता है कि ये कंट्रोल बस होती है, उसने मैसेज कन्वे करना होता है, फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो चीज़ें जो है ना अपलोड या चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम आर नाउन एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसमें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ आती सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अंदर होते हैं और जिन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना होता है। बेसिकली यही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आपके पास सिस्टम यूनिट के साथ जो अटैच होते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस वगैरह और प्रिंटर वगैरह, इनको इन सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सिस्टम को जो है ना ये करते हैं, सारा कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। कंट्रोल यूनिट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है
और सिस्टम के अंदर पड़ी हुई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं। यानी कि सपोज आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हो, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेशन टू ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन परफॉर्म हो रही होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रही होती हैं, यानी कि OS से हो रही होती हैं। तो ऑपरेटिंग आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनपुट आ जाता है, आउटपुट आ जाता है, OS आ जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, ये एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, इसमें हार्डवेयर आ जाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बिफोर इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सपोज आप विंडो करते हो तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसने आपके सिस्टम को रन करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप प्रिंटर अटैच करते हो, कभी प्रिंटर अटैच करिएगा या कोई चीज़ और अटैच करिएगा, तो उसमें वो जो है ना पहले वो चीज़ इंस्टॉल होती है, फिर सम टाइम उसके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होना होते हैं। कुछ चीज़ों के तो साथ ही ड्राइवर्स होते हैं, कुछ चीज़ों के ड्राइवर्स अलहदा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं साथ। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाता है। यूटिलिटी में आपके पास मैं बता देता हूँ कि इसमें आ जाता है कि डिफरेंट तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर ये बनाए जाते हैं सिस्टम के अंदर, जिससे आप जैसे राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखो इस तरह का भी यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है। अगर आप अपने वर्ड के ऊपर या अपने डेस्कटॉप के ऊपर करते हो, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाता है, न्यू आ जाता है, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाना होता है, नेम आ जाता है, समथिंग एल्स। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स में होता है। विंडो एक्सप्लोरर आ जाता है कि आपने फाइल्स और फोल्डर्स बनाने हो। बैकअप यूटिलिटी यानी कि आपने बैकअप लेना हो, उसके बाद आपके पास बैकअप वगैरह आ जाता है सारा। तो उसके बाद आपके पास ये सिस्टम आ जाता है कि आप यूटिलिटी प्रोग्राम से जो है ना वो बैकअप वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेस, कि आप अपने लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है ना इसका बैकअप वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी डाटा का। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्राम जो है, सिस्टम के अंदर अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है विनजिप। अगर कोई फाइल आपके पास बहुत बड़ी है तो उसको कंप्रेस करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, अगर आपके प्रॉब्लम आ गई है किसी किस्म की सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, तो आप उसको डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। समटाइम आपके नेट में भी इशू आ जाता है तो वहाँ पे भी आप जो है ना उसको डायग्नोस्टिक कर सकते हो, ठीक है। ट्रबल शूट करके समटाइम डायग्नोस्टिक कर सकते हैं हम लोग। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हम एंटीवायरस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। और अब तो विंडो के अंदर ही जो है ना डिफेंडर के तौर पे आ गए हुए हैं। आगे लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाता है। इसमें हमारे पास कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आ जाता है। यानी कि आपके पास होता है कि जैसे आप जो ह्यूमन है, हाई लेवल लैंग्वेज वो है इंग्लिश की, और मशीन की जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है 0 1। तो इनके दरमियान में कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है जो है ना ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है और मशीन कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में करता है। तो ये आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसर आ सकता है, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंसान ह्यूमन जो है ना वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है ना ये यूज़ करता है। ये जो होते हैं, ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो इंसान की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, इसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल आ जाता है। उसके बाद स्प्रेडशीट आपने बनानी हो, डेटाबेस बनाना हो, तो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। इसमें PHP वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको सोर्स कोड भी कहा जाता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर में आपके पास आ जाता है कि आप मार्केटिंग के लिए करते हो, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो है ना बिजनेस कर लेते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो डिफरेंट तरह के। इसके अलावा आप लोग किसी मार्केट में जाओ तो वहाँ पे हर एक ने जो अपने कंप्यूटर में डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर रखे होते हैं अपनी इन्वेंट्री को चेक करने के लिए कि कितना डाटा बाकी है और कितना डाटा इन आउट हो चुका है, लाइफ हो, फाइव हो। ये सारे सिस्टम जो है ना ये बिजनेस सॉफ्टवेयर में होते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आपके पास गेमिंग आ जाती हैं सारी की सारी, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। आप गेम वगैरह की सॉफ्टवेयर कर लेते हो आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल में आ जाता है। एजुकेशनल में आपके पास जूम ऐप जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है। इसके अलावा वेबसाइट्स डिफरेंट तरह की हैं जहाँ पे एजुकेशन के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वहाँ से आप एजुकेशन जो है अपनी लर्न कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके जो आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता है, इसको ज़रा अच्छे से याद कर लेना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जी जो यूज़र को अलाउ करता है। ये बेसिकली सोर्स कोड होते हैं, आपके पास दो तरह के होते हैं, ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स वो सोर्स कोड होते हैं जिसके आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। और क्लोज सोर्स वो होते हैं जिनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ओपन सोर्स की और क्लोज सोर्स की, कि ओपन सोर्स में आपके पास विंडो आ जाता है, सॉरी, ओपन सोर्स में आपके पास लाइनक्स आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप ये सोर्स कोड होता है, इसको आप जो है ना पढ़ के तो इसमें चेंजिंग कर सकते हो। क्लोज्ड सोर्स कोड में आपके पास आ जाता है विंडोज़, और विंडोज़ में आप जो है ना वो एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये ओपन और क्लोज सोर्स में डिफरेंस होता है। तो इसको करके तो आपने इसकी ये एक दो जो है ना वो एग्जांपल्स दे देनी है। शेयरवेयर आपके पास आता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, फॉर ऑप्शनल टाइम, यानी कि फॉर सम टाइम्स के लिए, सम मंथ्स के लिए होता है ये यहाँ पे इन्होंने बताया 1 और 2 मंथ्स। तो ये आपने एमसीक्यूज भी देख लेना है, ये 1 और 2 मंथ्स आपके पास आ सकता है। तो ये शेयरवेयर हो जाता है। फ्रीवेयर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये क्रैक में होता है, ठीक है। और फुली वर्जन होता है, ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि इसे आप बिल्कुल फ्री यूज़ करते हैं। इसमें गूगल क्रोम आ जाता है, मोजिला आ जाता है, फायरफॉक्स आ जाता है, वीएलसी मीडिया एटसेट्रा आ जाता है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको ज़रा अच्छे से याद कर लीजिएगा। Thanks for watching my video. Thank you so much. If you have any suggestion for me, you can leave your message in the comments box. See you later. Allah Hafiz.